हराली डगरिया तो कैसे जइबू छठी घाटे, कैसे जइबू छठी घाटे, कैसे जइबू छठी घाटे। लोक महान पर्व छठ पूजा की एटीएन लाइव के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सिवान जिले के समस्त लोगों को। आप देख सकते हैं छठ का सीधा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। घाटों पर लोगों का जाने का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। माथे पे दौरा लेकर लोग घाटों के लिए निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको एटीएन लाइव पे दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि कैसे महिलाएं, छठ व्रती महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, सभी लोग घाटों पर जाने के लिए माथे पे दौरा लिए हुए और पारंपरिक गीतों के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के छठ घाट से। आपको छठ घाट के जो भी सिवान के जितने भी छठ घाट हैं सभी जगहों से आपको हम दिखाएंगे कि सिवान में किस तरह से छठ पूजा को हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आपको सीधी तस्वीर हम दिखाएंगे कि देख सकते हैं आप किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे छठ घाटों के लिए निकल चुके हैं। कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। माथे पे दौरा लिए हुए और अपने पूरे परिवार के साथ भारी तादाद में संख्या आप देख सकते हैं सिवान के घाटों पर लोग जाते हुए। और जैसे संध्या होगी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। तो आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो लोग हैं छठ घाट पर माथे पे दौरा लिए हुए पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कई यहाँ पे मंच भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा भी मंच लगाए गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी मंच लगाए गए हैं और जो एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं सभी के द्वारा यहाँ पे मंच लगाए गए हैं छठ व्रतियों का सहयोग करने के लिए। एक बार फिर दिखाएंगे अपने कैमरामैन से कि नजारा दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे छठ व्रती जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो यहाँ पे छठ घाट जाने के लिए पहुंच रहे हैं। और जिला प्रशासन यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है आप देख सकते हैं काफी चुस्ती के साथ। जिस तरह से एसपी ने कहा था कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, तो आप हमारे दाहिने साइड में देख सकते हैं कि पुलिस मुस्तैदी में है और काफी यहाँ पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी तरह पर लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हिंदुओं का महान त्योहार इसे कहा जाता है और संध्या में भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और महापर्व छठ को संपन्न कराया जाएगा। हम चलेंगे दूसरे शिविर की तरफ, वहाँ से भी बात करेंगे कि शिविर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। चलिए, तो छठ पूजा को लेकर आप देख सकते हैं कि शिवसेना के द्वारा इस बार मंच लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि शिविर लगाए गए हैं। यहाँ पे दातून की व्यवस्था की गई है ताकि सुबह में दातून दिए जाएंगे छठ व्रती महिलाओं को। अजय पासवान के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। अजय जी, थोड़ा सा आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ आपके शिविर में व्यवस्था की गई है? हमारे शिविर में सुबह दूध की व्यवस्था की है अर्घ के लिए और बहनों के लिए, माताओं के लिए दातून की व्यवस्था की गई है और फर्स्ट एड डॉक्टरों की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। क्या कहना चाहेंगे, पहली बार शिविर आपका शिवसेना के द्वारा लगाया गया है, काफी भीड़ छठ व्रती महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, कैसा लग रहा है? ये बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है कि हमारी शिवसेना पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है और जनता के हित में, जनता के सुरक्षा के लिए, जनता के प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए शिवसेना ने सिवान में भी शिविर लगाया है, गोपालगंज में लगाया, सारे प्रांतों में शिविर लगाओ शिवसेना का। सर बंटी पटेल भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, हाल ही में ज्वाइन किए हैं। बंटी जी, क्या कहना चाहेंगे, जो शिविर लगाए गए हैं क्या कुछ सहयोग आप लोगों के द्वारा किया जाएगा? ये हम लोग की शिवसेना का शिविर यहाँ के छठ व्रतियों के लिए देखिए तमाम हम लोग से जो सहायता योग बन पड़ रहा है। आम का दातून है, सुबह में औरत के लिए दूध की व्यवस्था की गई है, चाय की व्यवस्था की गई है सुबह में। ये हम लोग की तरफ से जिस तरह से काफी भीड़ देखी जा रही है लोगों की या छठ व्रती महिलाओं की, क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा, ये तो महान पर्व है, हम लोग का आस्था का ये महान पर्व है और इसमें दूर दूर से लोग आते हैं और ये भीड़ देख के बहुत ही अच्छा लगता है हमारे बिहार के। देखिए, हम अपने कैमरामैन से दिखाएंगे कि देखिए एक सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दंडवत होते हुए और
छठ माता का जो मन्नत है उस मन्नत को यहाँ पे पूरा करने के लिए आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दंडवत होते हुए कितनी कठिनाई के साथ। ये आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दंडवत होते हुए घाट पर पहुंचेंगे जो भक्त हैं, उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना जो होती है वो होगी। तो आपको सीधी आपको लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के छठ घाटों से, जो कि यहाँ पे लोग छठ घाट पर पहुंच रहे हैं माथे पे दौरा लेते हुए और छठ महापर्व को संपन्न कराने के लिए। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि दंडवत होते हुए इसकी परंपरा है कि कुछ मन्नतें होगी इनकी, जिसको लेकर ये दंडवत हो रहे हैं। आप इनकी माँ हैं, ये जो दंडवत हो रहे हैं क्या कुछ मन्नत था आप लोग? हाँ मन्नत है उनका, बहुत मैंने देह से परेशान रहलन तो ठीक बड़ा, अब ठीक हो गया है। हाँ तो इसीलिए मन्नत आप लोग मांगे। हाँ कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? पकड़ी से। तो इसी तरह दंडवत होते हुए? हाँ, नहीं दंडवत तो काली मंदिर से। काली मंदिर दंडवत होते हुए इसी तरह घाट पर आप लोग पहुंचे। हाँ जी। तो आपने देखा कि कुछ तकलीफ थी, इसी तकलीफ को दूर करने के लिए इन्होंने मन्नत मांगा था और मन्नत पूरी होने के बाद एक बार फिर से आपको हम दिखाएंगे, उस तस्वीर को दिखाएं कि दंडवत होते हुए ये घाटों पर पहुंच रहे हैं ताकि जो मन्नतें हैं जो इनके द्वारा मांगी गई थी वो पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से छठ घाट पे जो लोग पहुंच रहे हैं, भारी तादाद में महिलाओं की संख्या है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं छठ घाटों से। अब धीरे धीरे लोगों का जो है सिलसिला धीरे धीरे अब छठ घाटों की तरफ अब अंतिम पड़ाव में लोग हैं। घाट पर लोग पहुंचेंगे और वहां पे भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। हम आपको सीधे घाट पर ले चलते हैं और वहां से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ वहां पे घाट का नजारा है। राष्ट्रीय जनता के दल के द्वारा भी यहाँ पर शिविर लगाए गए हैं, जो पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और विधायक हरिशंकर यादव, राजद के जिलाध्यक्ष परमात्मा राम सहित तमाम आरजेडी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिविर में क्या कुछ व्यवस्था है इनसे बात हम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, शिविर में क्या कुछ व्यवस्था किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा? शिविर में क्या कुछ व्यवस्था किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा? हिंदुओं के महान त्योहार छठ व्रत के अवसर पर सभी छठ व्रतियों को और सीवान वासियों को मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूं। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार छठ व्रतियों के सेवा के लिए इस घाट पर पंडाल लगाकर हम लोग बैठे हुए हैं और छठ व्रतियों के लिए चाय का इंतजाम, गर्म पानी का इंतजाम, दूध का इंतजाम और दातुअन का, आम के दातुअन का इंतजाम भी हम लोग किए हैं और हर तरह से हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं और सभी लोग उसी कार्यक्रम में ये छठ घाट पुलवा घाट पर हम लोग बैठे हैं। काफी भीड़ देखी जा रही है महिलाओं की, छठ व्रतियों की, कैसा लग रहा है आपको? काफी भीड़ देखी जा रही है। ये तो मैंने कहा कि महान त्योहार है, उपासना का महान त्योहार है और ये देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इस त्योहार के प्रति लोग की उत्सुकता है और संख्या बढ़ते ही जा रहा है। इसलिए जो भी व्यवस्था है बहुत अच्छा है और हम सब लोग आनंदित हैं। छठ मैया से सीवान वासियों के दीर्घायु के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए हम लोग आराधना करते हैं। विधायक जी हरिशंकर यादव विधायक रघुनाथपुर के राजद के विधायक है, क्या कहना चाहेंगे आज इस महान पर्व के मौके पे? अरे देखिए ये आस्था का पर्व है छठ पर्व और बहुत श्रद्धा से लोग औरतों लोग मना रही है, साथ में सारा परिवार के लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग आरजेडी के परिवार यहाँ बैठे हुए हैं सेवा करने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब दूसरा क्या कहना है बहुत। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह से कई राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो अपना अपना शिविर लगाए हैं और सहयोग के लिए छठ व्रती महिलाओं के लिए हम चलेंगे दूसरी तरफ और उधर से भी दिखाएंगे और किन किन लोगों के द्वारा शिविर लगाया गया है। छठ
सिवान के छठ घाटों से कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिवान के एडीएम और एएसपी, एसडीओ तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी न हो। सबसे पहले हम एडीएम सर से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर के, किस तरह से व्यवस्था किया गया जिला प्रशासन? प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, हर जगह हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं और हम लोग भी वाचफुल हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि इसी कैंप में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से व्यवस्था की गई है। कुछ विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा, गोताखोर की व्यवस्था या कुछ? जिला प्रशासन के द्वारा गोताखोर की व्यवस्था की गई है, वो ऐसा आवश्यकता पड़ने पर हर जगह गोताखोर सबकी डेपुटेशन की गई है। क्या कहना चाहेंगे सिवान जिले के लोगों को इस महापर्व छठ के मौके पर? सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, जिला अग्रतर और बढ़े, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ रहे। तो आपने देखा एडीएम साहब ने और ये शुभकामनाएं दी हैं। हमारे साथ सिवान के एसपी कांतेश जी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के मौके पर, किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा? सबसे पहले आप लोगों को हम छठ की शुभकामनाएं देते हैं। संयुक्त आदेश के अनुसार सब जगह डेपुटेशन हुआ है, हर जगह हमारे सिपाही और अफसर मुस्तैद हैं। कैसा लग रहा है सर? काफी खुशनुमा माहौल है, काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है, चहल पहल है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं और सफाई कर्मी हैं, उन लोगों को भी मानना पड़ेगा कि वो अपने घर परिवार से दूर रहकर ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। महिला कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है ताकि महिलाओं को दिक्कत हो। बिल्कुल, महिला कांस्टेबल भी उपलब्ध है। चलिए, तो ये एसपी साहब थे। अब हम बात करेंगे इनसे, एसडीओ सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर? सबसे पहले अब जैसे कि अब सबको पता है कि ये सूर्य का पर्व है, हम जो सूर्य का जो प्रकाशमयी होता है, उसी तरह से हम ये आशा करते हैं कि जो इस पर्व के चलते मतलब लोगों के जीवन में प्रकाश आए, उनका उत्साह बढ़े, सुखी संपन्नता आए। और तमाम सिवान वासियों को जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आशा करेंगे कि अभी शाम का अर्घ अभी चल रहा है और सुबह में भी इसी तरह से लोग, जिस तरह से खुशनुमा माहौल, एक धार्मिक माहौल जो लग रहा है, उसी तरह से सुबह का भी संपन्न करें और सुखी संपन्नता की तरह पूरी जनता बने। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ गोताखोर या कुछ उस तरह की व्यवस्था किए गए हैं कि ताकि कोई दुर्घटना हो तो तुरंत उस पर कवर किया जा सके? इस तरह हम लोगों के जो भी अंचल है या फिर यहाँ पे टाउन में है, सभी जगह गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की गई है। बोट है, जैसे प्रखंड दरौली, सिसवन, इस तरह में मोटर बोट की किए गए हैं। जो प्रशिक्षित चालक हैं वो उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी जगह बैरिकेडिंग है, पुलिस बल है, मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किए गए हैं, मेडिकल की टीम है। हम लोग जो भी किसी तरह की अनहोनी अगर होती है तो उसको निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इसी तरह से जिला प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था किया है, ये एसडीओ, एएसपी और एडीएम सर ने बताया। लेकिन हम चलेंगे दूसरी तरफ और वहां चलकर आपको दिखाएंगे कि सिवान में महापर्व छठ को कैसे संपन्न कराया जा रहा है। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया
एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से कि किस तरह से सीवान में छठ पूजा की धूम मची हुई है और हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। अभी हम नाव पे सवार हैं और नाव पे सवार होकर एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस नज़ारे को दिखाएं, कितना सुंदर माहौल है और छठ व्रती जो महिलाएं यहाँ पर पहुँच करके अर्घ को दे रही हैं। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। काफ़ी सुंदर माहौल है और बहुत अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। सीवान के छठ घाटों पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीवान के छठ घाटों का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, सिर्फ हमें ही नहीं दिखाएं और दिखाएं इधर के नज़ारे को दिखाएं किस तरह से यहाँ पे छठ को संपन्न किया जा रहा है। एटीएन लाइव चैनल के तरफ से सीवान जिले के समस्त लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम देख सकते हैं काफ़ी संख्या में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है। आगे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है और नाव हिल रही है, इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है कवरेज करने में भी, लेकिन फिर भी हम आपको नज़ारा वो दिखाएंगे। कितना सुंदर नज़ारा है सीवान के छठ घाटों से, किस तरह से महिलाएं पहुंचकर यहाँ पर इस त्यौहार को संपन्न करा रही हैं। हम आपको सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जिले भर के तमाम छठ व्रती महिलाएं या फिर पुरुष अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे हुए हैं और इस त्यौहार को संपन्न कराया जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको सिर्फ और सिर्फ एटीएन लाइव पे हम दिखा रहे हैं। देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पे छठ महापर्व को लेकर के और लाखों की संख्या घाट पे पहुँची हुई है। काफ़ी भीड़, काफ़ी सुनहरा, काफ़ी अच्छा माहौल, शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। आतिशबाजियों का भी दौर चल रहा है और देखिए कि अब संध्या होने जा रही है और लोग अर्घ देने के साथ ही अपने घर के लिए वापस हो रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीवान के छठ घाट से कैसे लोग पहुंचे हुए हैं और छठ पूजा को यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। पहला अर्घ भगवान भास्कर को यहाँ पे दिया जा रहा है। हम आपको कई जगहों पे और ले चलेंगे और आपसे हमने वादा किया कि छठ पूजा की एक एक पल पल की खबरें शुरू से हम आपको दिखाते रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस नज़ारे को दिखाएं। सामने देखिए बैरिकेडिंग के तरफ जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं भगवान भास्कर को नमस्कार प्रणाम करते हुए इस त्यौहार को संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं। इस दूसरा जो अर्घ होगा भगवान भास्कर को दिया जाएगा वो अगले दिन सुबह में दिया जाएगा और उसी के साथ छठ पूजा को संपन्न भी कराया जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पे महिलाएं जो हैं, जो मन्नतें उनकी होती है उसको लेकर के यहाँ पे स्नान भी कर रही हैं। तो ये आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे छठ पर्व को लेकर लोग पहुँचे हुए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे उस नज़ारे को भी देखें। पुल पे कितना अच्छा दृश्य है, लोग खड़े होकर के और इस नज़ारे को देख रहे हैं ताकि उस पुल से पूरे छठ घाट का दर्शन किया जा सकता है। और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि अब लोग अंतिम यानी कि पहले अर्घ को यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। तो अब जो छठ महापर्व है काफ़ी जिले में शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह शिविर भी लगाए गए हैं और इसी क्रम में लोग यहाँ पे अर्घ दे करके पहले अर्घ के साथ भगवान भास्कर को नमस्कार और प्रणाम करते हुए यहाँ पे छठ पूजा को संपन्न किया जा रहा है।
करते हैं, उसके बाद मतलब रसिया और रोटी, उसके अगले दिन बाद फिर मैंने घाट पे आके अर्घ दिया जाता है। और फिर सुबह में अर्घ दे के भगवान सूर्य को मतलब कि प्रणाम किया जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए विनती की जाती है कि मेरे परिवार में सही सलामत रहे। और बस आप कुछ मन्नत भी मांगी है इस बार हाँ, छठ माँ से? हाँ। क्या आप कुछ जानना चाहेंगे? जब पूरा छठ माँ करेंगी तो हम धूमधाम से मैंने बाजा के साथ मैंने कोसी भरेंगे। कोसी अभी नहीं आ पड़ती? नहीं बनेगा। कैसा लग रहा है? काफी भीड़ देखी जा रही है, काफी संख्या में भीड़ है। हाँ। और बहुत दिनों से इंतजार रहा था इस त्योहार का। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। नाम बता दीजिए। पूरा विधि बताइए। कहाँ से आई हुई है छठ? किस मोहल्ले से आई है? छठ पूजा को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और लीसालाल जो वार्ड पार्षद हैं इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर के? काफी खुशनुमा माहौल दिखाई दे रहा है, महिलाएं की काफी अच्छी संख्या में भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान वासी को, पूरे बिहार वासी को और देशवासी को भी छठ पूजा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और जहां तक आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ कितने धार्मिक स्थल जैसे कि आप देख रहे पुलवा घाट हो गए, इधर संविधान नदी के पुल के नीचे सारी महिलाओं को मैं अपने दिल से अपने नमन करती हूं और कहती हूं कि आप हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें हम आम जनता के लिए। और आप देख सकते हैं जिस तरह सफाई की व्यवस्था की गई है हमारे नगर परिषद के तरफ से, उनसे भी हम लोग बहुत उनको भी थैंकफुल कहते हैं। और अभी सूर्य अस्त जो उनका अर्घ हुआ है, अब सुबह में जब सनराइज होंगे, जब सूर्योदय होगा, तब आप देखिएगा किस तरह की यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ आप छठ पूजा की पूजा आराधना और सभी मैं महिलाओं को जो व्रत कर रही हैं उनको भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। चलिए, आपने देखा कि ये पार्षद लीसा झालती, आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे शिविर लगाया गया और आईएमए के जो अध्यक्ष है शशिभूषण सिन्हा से तमाम समाज से जुड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो छठ पूजा में फर्स्ट एड की जो सामग्री है वो लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि छठ पूजा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है आपके शिविर में। छठ महापर्व पे पहली बार आईएमए ने अपना योगदान देना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोग आगे साल प्रत्येक साल सफाई का काम भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। फर्स्ट एड में क्या कुछ व्यवस्था है आपके आईएमए का? फर्स्ट एड में यदि किसी की हड्डी टूट जाए, किसी को चोट लग जाए, सुई भी है, पट्टी भी है, सब स्टेलाइज है, यहाँ पे रखा हुआ है सारी चीज और डॉक्टर भी बैठे हुए हैं सेवा के लिए। चलिए, तो सेवा भावना से ये लोग बैठे हैं। अब हम चलेंगे दूसरे मंच की तरफ, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे जेडीयू और भाजपा के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। भाजपा के जो विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद और जेडीयू के जो नेतागण हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर शिविर में बैठे हुए हैं छठ व्रतियों की सहयोग। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले विधायक से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे छठ के मौके पे आप? छठ हिंदुओं का महान पर्व है और यह प्रकृति से जल और सूर्य से जुड़ा हुआ पर्व है। इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें छठ व्रती माँ छठी से अपने मनोकामना को पूरा करने का कामना करते हैं और उनके मनोकामना भी छठ मैया पूरा करती हैं। और यह बहुत ही सामाजिक सौहार्द के रूप में मनाया जाता है, जिसमें किसी भी भेदभाव बरता नहीं जाता है, बल्कि एक छठ व्रत करने वाले के पास किसी चीज़ की कमी होती है तो वे स्वयं उनको प्रदान करते हैं और उनको बैठने अपने साथ पूजा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसलिए इस छठ पर्व को हम सभी लोगों की इनकी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छता पवित्रता को ध्यान में रखकर उसमें हम लोगों को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। और हम सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं
कि छठ व्रतियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो। आने वाले समय में लगभग सभी घाटों को साफ भी कर दिया जाएगा और सब स्थानों पर घाट का भी निर्माण कर दिया जाएगा, जिससे छठ व्रतियों को अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो। क्या कहना चाहेंगे? काफी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है, खुशनुमा माहौल है और इस त्योहार का इंतजार सालों से होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा। हम छठ माता से कामना करते हैं सिवान के लोगों को खुशहाली हो, सब लोग सुखमय रहे, सब लोग स्वस्थ रहे। इन्हीं कामना के साथ सिवान जिला के लोगों के साथ यह एनडीए परिवार अपना यहाँ पर स्टाफ लगा के बैठे हैं। हम लोग लोगों के सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं। छठ व्रतियों के लिए हम लोग क्या जो जरूरत पड़े उस सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। चंद्रकेतु जी, क्या कहेंगे 2 शब्द छठ व्रतियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम एनडीए की तरफ से ये छठ लोक आस्था का जो महान पर्व छठ है, उस पर लोगों को हम एक ही करेंगे कि पूरे साल जो है उन लोगों का बढ़िया व्यतीत हो। और ये जितने भी कहावत है सबको झुठलाते हुए यह प्रमाणित भी करता है कि पूरे भारत में एक ऐसा यह पर्व है जहाँ के डूबते हुए सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, और वह सिर्फ बिहार और बिहार से ही शुरू होता है। इसलिए और सबसे बड़ी चीज जो बात है ये कि अपने एनडीए के घटक दल जो माननीय हमारे विधायक जी बैठे हुए हैं, माननीय हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कि आने वाला जो समय हो, मैं छठ मैया से यही मांग करता हूं कि वो हम लोगों का हो। धन्यवाद। हम लोगों का मतलब क्या? हमारे एनडीए का हो। बहुत बहुत एनडीए का हो। सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार को लेकर? हम यही कहना चाहेंगे कि छठ व्रत जो है हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण व्रत है, जो कि लोक आस्था का पर्व है और इसमें हर साल की अपेक्षा हम लोग इस साल भी यहाँ पे कैंप लगा करके बैठे हुए हैं और जो भी श्रद्धालुओं को या छठव्रती महिलाओं को ये समस्या आएंगी उसके लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी छठ घाट की अच्छी तरह से सफाई और व्यवस्था हुई है और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे सिवान वासियों को छठ लोक आस्था का महापर्व छठ की बधाई भी देना चाहेंगे। मुर्तुजा लिकैसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तुजा जी से भी हम बात करेंगे। मुर्तुजा जी, क्या कहेंगे इस त्योहार के अवसर पे? देखा जा रहा है दोनों धर्म के लोग मिलजुल कर काफी खुशनुमा माहौल में इस त्योहार को मना रहे हैं। ये सबसे पहले आपके माध्यम से हम इस लोक आस्था के महान पर्व पर पूरे जिला वासियों को सांप्रदायिक सद्भाव के अंतर्गत इस महान पर्व को जो इतने शांति से मनाया जा रहा है, इसके लिए हम सब लोग एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अपनी ओर से पूरे सिवान वासियों को धन्यवाद देते हैं। सबको शुभकामना और आशा विश्वास करते हैं कि ये प्रेम और आपसी भाईचारे का जो माहौल अभी दिखने को मिल रहा है, यह सदा बरकरार रहे और बिहार और समाज में, देश में जो विकास की गंगा बह रही है उसको और निरंतर अग्रसारित करने के लिए ये सद्भाव का माहौल बहुत जरूरी है। आपसी भाईचारा बहुत जरूरी है। वो चाहे धार्मिक उत्सव हो या सामाजिक उत्सव हो, तमाम उत्सवों पे इस सिवान के लोग आपसी भाईचारा और प्रेम से मनाते हैं। इसके लिए इस समाज के लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो आपने देखा कि भगवान भास्कर को पहला अर्घ देने के बाद, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद लोग अब अपने अपने घर की तरफ जाने लगे हैं और फिर कोसी भरे जाएंगे और कोसी भरने के बाद फिर सुबह में लोग पहुंचेंगे यहाँ पे और उगते हुए सूर्य को यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ देंगे, यानी कि दूसरा अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इस त्योहार का समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन नजर आलम और आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।